तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आई एम जीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कॉलेज किस प्रकार चेंज करवा सकते हैं। आपने फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो ज्वाइन करके सेकंड राउंड में किस प्रकार चेंज करवा सकते हैं और थर्ड राउंड के अंदर किस प्रकार चेंज करवा सकते हैं। और सेकंड टॉपिक रहने वाला है बीएससी नर्सिंग को अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और थर्ड टॉपिक अपने रहने वाला है जो कॉलेज कोर्ट डिसीजन डिपेंड पर है उस पर उसको कॉलेज को ज्वाइन करे या नहीं करे, इस पर बात करने वाले। एंड ओपन राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इसके बारे में। एंड लास्ट टॉपिक अपने फर्स्ट राउंड के कंपेयर में सेकेंड राउंड की कट ऑफ डाउन क्यों रहने वाली, इस सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज को किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई, उसमें आपने चॉइस फिलिंग की और आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है और वो आपने ज्वाइन कर लिया। अगर वो आपको कॉलेज पसंद नहीं है या वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद नहीं है, वहाँ फैसिलिटी नहीं है, तो और आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको चेंज करना है, कॉलेज चेंज करना है, तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करके चेंज कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट राउंड का कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप सेकेंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर। अब बात रहती है अगर आपको सेकेंड राउंड में माना कि आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज पसंद नहीं है और आपने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपको कॉलेज अलॉट हो गया और कॉलेज अलॉट हो गया, तो क्या फर्स्ट राउंड की सीट सेफ रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको फर्स्ट राउंड की कॉलेज की सीट सेफ नहीं रहेगी, और सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट सेफ रहेगी। अगर आपको कॉलेज सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपको वो भी पसंद नहीं है या वहाँ का एनवायरमेंट पसंद नहीं है, तो क्या आप थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर चेंज करवा सकते हो? क्या बिल्कुल करवा सकते हैं। और आपको जो सेकंड राउंड के अंदर जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद आप थर्ड राउंड के चॉइस फिलिंग करके थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थर्ड राउंड के अंदर चेंज करवा सकते हैं। तो जब आप लास्ट राउंड होगा उस समय तक आप कॉलेज चेंज करवा सकते हैं। ये हो गया क्लियर। अब जो थर्ड राउंड के अंदर जो आपको कॉलेज अलॉट होगा वो कंपलसरी है, ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो आपको सेकंड राउंड की सीट है वो सेफ रहेगी। अगर आपको थर्ड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपकी सीट सेफ नहीं रहेगी। ये डाउट था क्लियर। अब नेक्स्ट है जिसको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो वो सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है वो सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट बिल्कुल कर सकते हैं। और सबसे पहले काउंसलिंग फ़ीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, 550 रुपये का फीस डिपॉजिट करना पड़ेगा सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक बार पुनः बता देता हूँ, यदि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई कॉलेज अलॉट होता है और उसे आप देखा तो वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद नहीं है, कॉलेज के अंदर आपको कॉलेज का एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, फैसिलिटी पसंद नहीं है, तो आपको कॉलेज चेंज करवाना चाहते हो, किस प्रकार चेंज करा सकते हैं। और जो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड सेकंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके अंदर आपको न्यू चॉइस फिलिंग होगा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो आपको कॉलेज पसंद है वो फिल कर सकते हो। और सेकंड राउंड के अंदर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो ज्वाइन करना कंपलसरी है। अगर ज्वाइन नहीं होता है तो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट सेफ रहेगी। और अगर आपको सेकंड राउंड का अलॉट हुआ कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सेकंड राउंड की जो कॉलेज अलॉट हुई थी वो ज्वाइन करनी पड़ेगी सबसे पहले, और उसके बाद आप थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन जो राउंड होगी उसके अंदर आप कॉलेज चेंज करवा सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओपन राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। ओपन राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जिनको फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड राउंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुकी है वो ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिनको फर्स्ट या सेकंड या थर्ड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो चुकी है वो ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और जिनको फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड राउंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो चुकी है वो भी ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ओपन राउंड के अंदर कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है? जिनको फर्स्ट काउंसलिंग की सेकेंड काउंसलिंग के थर्ड राउंड के अंदर जिनको कॉलेज अलॉट हो चुकी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है चाहे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, वो ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता।
तो ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट वही कर सकते हैं जिनको किसी भी राउंड के अंदर कॉलेज प्राप्त नहीं हुआ या उसे अलॉट नहीं हुआ है, ओनली फॉर वही ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ और ज्वाइन कर लिया और आप सोच रहे हो मैं ओपन राउंड के अंदर कॉलेज चेंज करवा लूँगा और उसके अंदर कट ऑफ रहेगी तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और आपको सेकंड राउंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज मिला है और आप चाहते हो मुझे ओपन राउंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये गाइडलाइन है। जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है वो ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिनको कॉलेज तीनों राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वही ओनली फॉर ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है, कॉलेज अपग्रेड होने पर या कॉलेज चेंज होने पर डॉक्यूमेंट वापस बनाने पड़ेंगे क्या, इसके बारे में बात करने वाले। जिनके डॉक्यूमेंट है वो वापस बनाने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपने सर्टिफिकेट बनाए हैं, ऐसे कुछ सर्टिफिकेट होंगे जो आपको कॉलेज चेंज होने पर दोबारा बनाना पड़ सकता है, दोबारा बनाने पड़ सकते हैं। क्योंकि आपने जो सर्टिफिकेट बनाए थे, जो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ था उसके ऊपर सर्टिफिकेट, उसके लिए सर्टिफिकेट बनाए थे, उसके ऊपर आपने जो कॉलेज के नाम लिखे होंगे या फिर कॉलेज के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लिखी होगी फर्स्ट राउंड के, तो वो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपके सेकंड राउंड के अंदर नहीं चलेंगे। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज अलॉट हुई थी उस कॉलेज का नाम लिखा हुआ है तो आपको वो डॉक्यूमेंट दूसरी कॉलेज में नहीं चलेंगे, दोबारा बनाने पड़ सकते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो दोबारा वापस नहीं बनाने पड़ेंगे, चल जाएंगे, सेम ही चल जाएंगे। जिस कॉलेज के ऊपर नाम लिखा है तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर हालांकि यही करना है कि आपको नाम नहीं लिखना है कॉलेज का। अगर कॉलेज वाले बोलते हैं तो नाम लिखना, वरना आपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपको नाम लिखने को बोल रहे वो नाम, जो आपको आप कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको पहले इसका नाम, कॉलेज का नाम लिखना ही मत। अगर कॉलेज वाले फोर्स करते हैं लिखने के लिए तो ही आप लिखना, वरना नाम लिखना ही मत, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट है वापस बनाने पड़ सकते हैं। बॉन्ड सर्टिफिकेट है वो खास करके ध्यान रखना, उसके अंदर कोई कॉलेज का नाम वगैरह नहीं लिखना। ऐसे कह देना कि मुझे सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज चेंज करवाना है तो आप सेकंड बॉन्ड सर्टिफिकेट के अंदर अब कॉलेज का नाम मत लिखना, क्योंकि बॉन्ड सर्टिफिकेट बनाने के लिए कम से कम 1000 या 1100 रुपये का खर्चा आता है, तो आपको महंगा पड़ सकता है। इसलिए आप बहुत सावधानीपूर्वक ही फिल करें, कोई कॉलेज का नाम मत फिल करें इसके अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बीएससी नर्सिंग को बीच में छोड़ने से क्या होगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग करें और आप बीच में छोड़ रहे हो तो क्या होगा। आपने जो बॉन्ड सर्टिफिकेट बनवा रहे हो ना, बॉन्ड सर्टिफिकेट वो इसीलिए बनता है, यदि आप बीएससी नर्सिंग बीच में छोड़ते हो तो आपको 50,000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा यदि आप बीएससी नर्सिंग को बीच में छोड़ रहे हैं। और बी कब छोड़ते हैं तब चालान फिल करना बताएं। तो बीएससी नर्सिंग के अंदर जब आप बीएससी नर्सिंग एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने के बाद कुछ एग्ज़ाम से पहले कुछ फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म फिल होंगे। उसके अंदर उससे पहले आपके एक एनरोलमेंट नंबर आते हैं। यदि आप एनरोलमेंट नंबर आने से पहले या अप्लाई करने से, एनरोलमेंट नंबर आने के लिए अप्लाई करने से पहले, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले यदि आप कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई चालान नहीं भरना पड़ेगा, न तो 50,000 रुपये देने पड़ेंगे और नहीं किसी प्रकार का चालान नहीं देना पड़ेगा। जब तक आपके एनरोलमेंट आते हैं उससे पहले आप यदि कॉलेज छोड़ते हो तो किसी प्रकार का चालान नहीं देना पड़ेगा। और यदि आप एनरोलमेंट नंबर आने के बाद यदि आप बीएससी नर्सिंग छोड़ रहे हो तो आपको 50,000 रुपये का चालान है, जो आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट बना था वो, उसके 50,000 रुपये वो फिल करने पड़ेंगे। प्लस जो 4 ईयर की फ़ीस होगी, जो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, जो 4 ईयर की फ़ीस होगी वो भी आपको साथ में देनी पड़ेगी 50,000 रुपये के साथ। ये ध्यान रखना। यदि आप एनरोलमेंट नंबर आने से पहले कॉलेज छोड़ देते हो तो किसी प्रकार का कोई चालान नहीं देना पड़ेगा। और यदि आप एनरोलमेंट नंबर आने के बाद छोड़ते हो कॉलेज तो आपको 50,000 रुपये का चालान प्लस 4 ईयर की जो फीस होगी वो भी आपको साथ में देनी होगी। उसके बाद आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेंगे, वरना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कोर्ट डिसीजन डिपेंडेंट कॉलेज ज्वाइन करना है या नहीं करना है। पहले तो ये बात है कि किसी कॉलेज के अंदर नीचे कॉलेज को भी माना कि कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज या फिर
श्री ये कॉलेज नाम से नर्सिंग कॉलेज जयपुर या जोधपुर, उसके नीचे कुछ कॉलेज ऐसे जिसके नीचे लिखा हुआ है कोर्ट डिसीजन डिपेंड कॉलेज, ऐसा लिखा हुआ होगा कुछ, तो उस कॉलेज सब्जेक्ट डिपेंड ऐसा कुछ नाम है, वो कॉलेज ज्वाइन करनी है नहीं करनी है वो आप पर निर्भर करता है। यदि आप कॉलेज है उसका मेन क्या क्यों लिखा होता है, उस कॉलेज का जो डिसीजन है वो कोर्ट पर डिपेंड है, न तो उस कॉलेज को RNC की मान्यता प्राप्त है और न ही उस कॉलेज को INC की मान्यता प्राप्त है। ये बात ध्यान रखना। अब आप खुद सोच समझ के ज्वाइन करना। मेरे हिसाब से तो आप ज्वाइन करना ही मत, जो कोर्ट पर डिपेंड है कॉलेज, क्योंकि न तो उसके पास INC की मान्यता है और न उसके पास RNC की मान्यता है। तो ये ध्यान रखना है, वो सोच समझ कर आप कॉलेज चॉइस फिल करना, कॉलेज ज्वाइन करना, बाकी आपकी इच्छा। बाकी मेरे हिसाब से तो आप कॉलेज ज्वाइन करना मत, ये जो कोर्ट पर डिपेंड है कॉलेज है वो ज्वाइन करना ही मत। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ हाई रही थी और सेकंड राउंड की कट ऑफ है वो डाउन क्यों रहने गई, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसके अंदर एक कट ऑफ है वो गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज के अंदर कट ऑफ काफ़ी हाई रही थी। तो क्या सेकंड राउंड के अंदर कट ऑफ डाउन रहेगी? हाँ बिल्कुल डाउन रहेगी। सेकंड राउंड के अंदर कट ऑफ है बिल्कुल डाउन रहेगी। तो डाउन क्यों रहेगी, इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि माना फर्स्ट राउंड के अंदर 70,000 स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवाई, ठीक है, उसमें से काफ़ी 70% सीट फुल आ जाती है और 30% सीट है वो खाली रहती है फर्स्ट राउंड के अंदर। अब बात करते हैं कि सीट सेकंड राउंड के अंदर कट ऑफ क्यों डाउन रहेगी। तो फर्स्ट राउंड के अंदर जो 70,000 स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवाई और उसमें से काफ़ी कुछ स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगी और आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगी। तो अब इसमें कट ऑफ डाउन क्यों रहेगी, इसमें क्या रीज़न है। तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले तो स्टूडेंट है सभी गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ ज्वाइन कर लेंगे। और प्राइवेट कॉलेज की बात आते हैं तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर ऐसा कुछ कॉलेज ऐसी होगी जिसको स्टूडेंट में जाना पसंद नहीं करते, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में भी ऐसे होंगे जहाँ पर दूर की कॉलेज है, जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पर भी जहाँ पर रूरल एरिया के अंदर जैसे कोई बाहर का वो भी बॉर्डर लाइन के कॉलेज है, तो उसके अंदर जो स्टूडेंट होंगे वो रिपोर्टिंग करवाएंगे नहीं। और जो प्राइवेट कॉलेज है उनके अंदर फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, और कॉलेज ऐसी है जो ज़्यादा फीस मांग रहे होगी कि इतने पैसे दे दो इतने पैसे दे दो फीस के लिए, और हॉस्पिटल ड्यूटी जाने के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे, और डोनेशन भी ज़्यादा मांग रहे। तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये कॉलेज ज्वाइन करेंगे नहीं। तो ज्वाइन नहीं करेंगे तो काफ़ी कुछ ऐसी कॉलेज होगी फर्स्ट राउंड के अंदर जिसमें कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो स्टूडेंट को पसंद नहीं वो रिपोर्टिंग करवाएंगे नहीं, और रिपोर्ट नहीं करवाएंगे तो फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाएंगे। अगर फर्स्ट राउंड से बाहर होगे तो क्या सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि अगर फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट होती है वो ज्वाइन नहीं करते तो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड से बाहर हो जाएंगे, कंप्लीटली बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए ये तो स्टूडेंट वो बाहर हो गए। अब इसमें से आधे तो स्टूडेंट बाहर चले गए और वो वापस रिपोर्टिंग नहीं करवा सकते, रिपोर्ट नहीं करवाएंगे तो स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे और कट ऑफ भी डाउन चली जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स काउंसलिंग कम करवा रहे तो कट ऑफ भी डाउन चली जाएगी। और ये वापस जो फर्स्ट राउंड के अंदर बाहर हुए तो वो कौन से राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो ओनली फॉर ओपन राउंड के अंदर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको कॉलेज प्राप्त नहीं हुई वो ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। एक बार वापस समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ था। माना कि फर्स्ट राउंड के अंदर 70,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई और उसमें से कुछ स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिला और कुछ स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज मिला। और गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ ऐसे कॉलेज होगी जहाँ पर स्टूडेंट जाना पसंद नहीं करते, रूरल एरिया के अंदर है, तो कुछ स्टूडेंट वो रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे। और प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्या होगा, कुछ कॉलेज के अंदर एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा और कोई फैसिलिटी भी अच्छी नहीं होगी, हॉस्पिटल ड्यूटी भेजते, इसलिए वो रिपोर्टिंग करवाएंगे नहीं, या फिर प्राइवेट कॉलेज वाले ज़्यादा फीस मांगेंगे तो इसलिए वो रिपोर्टिंग करवाएंगे नहीं। तो ये स्टूडेंट रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे तो सीधा कॉलेज से फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाएंगे ना, हुए कि नहीं? ठीक है, फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाएंगे। अगर ये फर्स्ट राउंड से बाहर हो गए तो ये सेकंड राउंड के ना तो सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते और ना ही थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते, ओनली फॉर ओपन राउंड के अंदर ही पार्टिसिपेट कर सकते। और ओपन राउंड के अंदर कट ऑफ पुनः हाई चली जाएगी, ओनली फॉर सेकंड एंड थर्ड राउंड के अंदर ही कट ऑफ डाउन रहेगी। तो ये बात ध्यान रखना आपको, मैं यही समझाने वाला हूँ कि ये सेकंड राउंड के कट ऑफ क्या रहने वाले। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।